बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लास 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जब ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, और अगर आपने मिस करी तो आप ही का लॉस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हमारा बायोलॉजी सेक्शन है। बायोलॉजी सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज टिश्यू, ऑर्गन, सेल और सिस्टम। तो क्या आंसर आएगा इसका बेटा? सेल आएगा। ठीक है। दूसरा, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज, किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका। ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वहीं क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। बात करें विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है आपकी। ठीक है। तो ऑक्सीजन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन। देखो, अगर प्रेजेंस होता ऑक्सीजन का तो एरोबिक आता, लेकिन एब्सेंस बोला है ना तो एनारोबिक होता है, लेकिन एनारोबिक तो दे नहीं रखा। एनारोबिक को हम ईस्ट जो ऑर्गेनिज्म में करते हैं ना अल्कोहल बनाने के लिए, उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन आंसर आएगा इसका, फोर्थ का बी हो जाएगा। ठीक है। ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट्स आर कोल्ड। हार्ट के अंदर देखो क्या होता है, यहां से जब जाता है ना ब्लड नीचे से, तो वो किस में जाता है आपका? आर्टरीज, हार्ट से जो दूर लेके जाता है। ठीक है। तो वीन्स नहीं, कैपिलरीज नहीं, आर्टरीज। तो आर्टरीज आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरोन, नेफ्रॉन, एल्वियस, एक्सोन। नेफ्रॉन आएगा। अच्छा ध्यान रखना, कई बार बच्चे जल्दबाजी में न्यूरॉन कर देते हैं। न्यूरॉन आपका भैया नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है। नेफ्रॉन आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट्स होती है। नेक्स्ट है 7, विच हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ इन ह्यूमंस। थायरोक्सिन नहीं, इंसुलिन नहीं, ग्रोथ हार्मोन यस। ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। 8 बात करते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन सेल इज आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, लिपिड। सिंपल है, डीएनए। डीएनए में हमारे क्या होते हैं? ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। वही कॉपी होके जो है नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं। ट्रेड्स एक्वायर्ड लाइफ टाइम आर, एक मिनट, हेरिडिटरी, नॉन हेरिडिटरी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये नॉन हेरिडिटरी रहेगा इसके अंदर। ठीक है। नॉन हेरिडिटरी आपके एक्वायर्ड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 10, द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। हाँ, ये आपकी बुक में नहीं होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो कई बार बाहर से आ जाता है। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, जूफिली। तो इसमें क्या आएगा? इंसेक्ट्स के लिए एंटोमोफिली आएगा। ठीक है। एनिमल्स द्वारा जूफिली होता है आपका, पानी द्वारा हाइड्रो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की। तो केमिस्ट्री में बात करते हैं सबसे पहले, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7। चलो फटाफट आगे चलते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन खट्टा होता है, खट्टे के अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है। ऑरेंज हो गया जैसे सिट्रिक, मौसमी वगैरह, है ना, इनमें पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है आपका। ठीक है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, और चीटी बीटी जो काट देती है उनमें एसिडिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं 13 की। तो बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज, हाँ ये क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम से आता है आपका। किसके नाम से आता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है 14, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। भैया 10H2O मिलेगा। वॉशिंग, कपड़े धुलाई करनी है, धुलाई के लिए चाहिए पानी, पानी होना चाहिए 10H2O, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट विद 10H2O वाटर मोलिक्यूल। बात करते हैं 15 की, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक्सेप्शंस में था ना, बाकी सब सॉलिड होते हैं, बस मरकरी मेटल जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। 16 क्या कहता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत पड़ती है। तो 16 का हो जाएगा आपका सी। बात करते हैं 17 की। 17 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सबसे मैं आपको क्या करना पड़ेगा? क न क, मांगे अल्लाह से जन्नत की, फरियाद सुने पब्लिक, हर कोई अगर तो आओ जी, है ना। ये सीरीज होती है, याद कर लेना। इसके अंदर सबसे ऊपर आपको जो मिलने वाला है वो सोडियम मिलेगा, है ना। तो सोडियम आंसर आएगा इसका, 17 का सी हो जाएगा भाई। 18 की बात करते हैं, ब्लैक सब्सटेंस जो सिल्वर पे आता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, वो सिल्वर ऑक्साइड लिखे आते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं है आपका। क्या आएगा? सिल्वर सल्फाइड। क्या आ जाएगा? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। तो एक आंसर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 19, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज एल्काइन, ओ सॉरी वो तो थर्ड बॉन्ड होता है, एल्कीन। ठीक है। एल्कीन होता है सिंगल, एल्काइन होता है आपका ट्रिपल, और एल्कीन होता है आपका डबल। तो 19 का सी आएगा आपका आंसर। 20 की बात करते हैं, इथेनॉल बिलोंग्स टू विच होमोलोगो सीरीज। इथेनॉल अल्कोहल लास्ट में, है ना, तो अल्कोहल आ जाएगा इसका 20 का सी। 21 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर होती है। डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए इस्तेमाल होता है वो एमीटर होता है। रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर का लेंथ, एरिया, मटेरियल, ऑल ऑफ दिस पे डिपेंड होता है। वैसे तो ये जिसमें भी ऑल ऑफ दिस दिख जाए ना, मोस्टली चांस वहीं उसके ही होते हैं। ठीक है। बात करते हैं 24वें की। तो 24 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन, पावर तो वोट में आती है।
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, kWh, ठीक है। मिरर यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस इज, टॉर्च के अंदर तो भैया कॉनकेव मिरर होता है, रिफ्लेक्ट करनी होती है ना लाइट को, तो कॉनकेव काम आता है आपका, ठीक है। तो 26 का बी हो जाएगा। 27 का इमेज फॉर्म बाय मिरर इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, ठीक है। ठीक है 28 पे आ जाओ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज आएगा यहाँ पर। बात करते हैं 30 की, तो 30 में क्या कह रहा है, लाउडनेस और साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नहीं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज से कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो 31 क्या कह रहा है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन, बिना सन के कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ खत्म है। तो बात करते हैं 32 की, विच इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम नहीं, नेचुरल गैस नहीं, विंड, विंड आएगा भाई, विंड आपका रिन्यू हो सकता है ना। और 33 का कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स रिन्यू हो सकते हैं, नहीं, इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होते, नहीं हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल, तो क्या आंसर आएगा इसका, नॉन रिन्यूएबल, सी ऑप्शन आ जाएगा। 34 प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है भैया। ओजोन लेयर हमें कौन सी रेस से बचाती है, यूवी रेस से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेस से। बाकी अब मिक्स वाले आ गए, 36 का देखते हैं। सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय, हाँ अब कई लोग कहते हैं इसके अंदर बोथ, बोथ नहीं आएगा भाई, फादर, फादर आंसर आएगा इसका, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम उसके पास होते हैं, है ना। एनिमल्स के केसेस में तो भाई इन्वायरमेंट भी होता है कई कई जगहों पर, वो एनिमल्स का डिफरेंट केस है, तो अभी यहाँ पे फादर मान के चलते हैं, ठीक है। तो 36 का बी। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओ ये वाला बच्चे बहुत गलत करके आते हैं भाई, इसमें बंदा क्या लिख के आता है, कॉपर, नहीं कॉपर नहीं भैया, सिल्वर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब कहोगे सर जी कॉपर इस्तेमाल होता है हर बिजली के काम में, तो वो सस्ता है ना सिल्वर से, इसलिए इस्तेमाल होता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 38 का सी आएगा, ठीक है, सिल्वर। 39 की बात करते हैं, लेंस जो है मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव होता है यार, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 40 के ऊपर, है ना। 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड होती है और रियल होती है भाई, है ना। 40 का सी, रियल एंड इन्वर्टेड, चलो रियल एंड इन्वर्टेड, सी। विच फोर्स होल्ड्स न्यूक्लियस टुगेदर, 41 का आंसर होगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स होगा जो उनके बीच में लगने वाले पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो बात करते हैं 42 की, डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अच्छा केमिकल एनर्जी तो देखो भैया सेल, सेल आएगा यहाँ पे, सेल क्या करता है आपकी, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज, ये तो बहुत ईजी है, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है भाई, 44 का है ना, ए आ जाएगा। 45 का एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड यार, सिंपल। 46 हार्डेस्ट सब्सटेंस इज हार्डेस्ट, अरे सबको पता है डायमंड होता है सबसे हार्डेस्ट, है ना। 47 का विच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम ब्लड, किडनी, ठीक है, किडनी आंसर आ जाएगा। अब बचे 3 क्वेश्चन और। 48 क्या कह रहा है, पान प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट, अच्छा ट्रांसपिरेशन। अब देखो इसने प्लांट की बॉडी से बोला है ना, तो ध्यान रखना ट्रांसपिरेशन होता है वो। 49 द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी जो है बच्चे काफ़ी गलत करके आए थे, ठीक है, कुछ ने तो 0 लिख दिया था, बट एक्चुअल में 49 का आंसर बी आएगा, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का जो है इन्फिनिटी होता है, क्योंकि एक प्लेन सरफेस है ना, तो कभी इसका ऐसा माना जाता है ये इन्फिनाइटली बड़े एक लेंस का है, तो इसलिए उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, इन्फिनाइट पर आता है। लास्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बाकी नीचे जो है आंसर दे रखे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और ये वीडियो जरूर जरूर देखिए। इसके अलावा मैंने एसएसटी की भी वीडियो डाल रखी हैं, तो वहाँ उन वीडियो को भी जाकर जरूर चेक करें, और हाँ लाइक करना ना भूलें, हमारा चैनल ग्रो करेगा और एकदम तेजी से, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट चाहिए बस, थैंक यू।